चलो सभी को नमस्कार। आज ये हमारा सेकंड डे है। पहला दिन तो इंट्रोडक्शन में ही गया। मैं सबसे उम्मीद करूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं सबका कैमरा ऑन रहेगा तो बात करने में भी अच्छा रहता है। आधे ज्यादा के बंद है। जिनके कैमरे बंद हो वो प्लीज मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे। क्लियर एंड साउंड बिल्कुल। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। जिनके कैमरे ऑफ उनके सर, किसी क्वेश्चन एज का इट इज आंसर नहीं। ट्रैवलिंग में हूँ, एज इट इज ट्रैवलिंग में हूँ। मैडम देखो, जिसकी मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन जिनके कैमरे ऑफ हैं मेरे को सबका दिख रहा है। जी। सुजीत जी, जी। नीरज जी, गुंजन जी, हिमला जी, ये हिमली क्या नाम है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा नहीं गलत हो सर, रहा है, ट्रैवलिंग में ही हूँ। अनुपेश जी, हिरेन जी, ममता जी, जिनके कैमरे ऑफ हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। सर और प्लीज मेरे से पूछना भी नहीं। सर मैंने आज डेस्कटॉप से ज्वाइन किया है। चलो सर, जहां से मर्जी ज्वाइन करो। सर देखो, बहाने आप मेरे को एक दोगे मैं 6 सुना दूंगा, नहीं और वो भी नहीं, नए डेस्कटॉप से लेटेस्ट। ज्वाइन किया है, नहीं तो मेरा सर नाम लेटेस्ट पूरा आता है लेटेस्ट। सुजीत पांडे। अभी सर सुजीत आता होगा। सर चलो कोई बात नहीं पांडे साहब। मैं कह रहा हूँ, अगर बहाने भी दो ना तो ऐसे ऐसे बहाने दो सुन के मजा आ जाए, बंदा दिल खुश हो जाएगा। कोई बात नहीं, ओरिजिनल है बहाना। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। ठीक है जी। एक अनुपेश गर्ग जी, ये थोड़े से नए हैं। अनुपेश जी, आप 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन करेंगे क्या, क्योंकि आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं सर। बाकी तो मैं सब पुराने हैं। हाँ जी सर, मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से। हाँ जी सर। हाँ जी। क्या करते हैं सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। रि, रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा। अच्छा, तो हाँ जी। आपका वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आया। वास्तु में इंटरेस्ट वैसे शुरू से ही है, मुझे काफी पुराना इंटरेस्ट है वास्तु हम्म, में, न्यूमरोलॉजी में, इन चीजों में। कुछ करते भी हैं, आपने कुछ सीखा हुआ वास्तु वगैरह का, ना या ना ना, बिल्कुल सीखा नया। नहीं। फर्स्ट आपके साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। और किसके थ्रू जुड़े हैं आप। मैं किसी, पटियाला में है मैम, उनके थ्रू जुड़े हैं। आप सुरभि जी के रेफरेंस से हैं। हाँ जी हाँ। चलो ठीक है, वेलकम जी आपका। थैंक यू सही सर। मायने में हमारी क्लास ये आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर। पहले 4-5 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे, जैसे सर हैं ऐसे 2-4 और भी हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो का मतलब जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे छोटा बच्चा क्रच में जाता है ना, पहले बैठना सीखता है, उसी तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये वास्तु होता क्या है, इसका आंसर कौन करेगा, क्योंकि हम वास्तु करने जा रहे हैं तो अपने को वास्तु के बारे में पता होना चाहिए। वास्तु होता क्या है, कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी, कौन बताएगा इसके बारे में। सर मैं बोलूँ क्या? बोलिए मैडम, मैं तो कह रहा हूँ सामने आओ सर ट्रैवलिंग प्लीज। में हूँ, बोल रही हूँ फिर कोई, भी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो स्थान में हम निवास करते हैं उसको हम वास्तु कहते हैं। वास्तु जहाँ तक बाउंड्री होता है वहां तक वास्तु होता है। एम आई राइट मैडम सर? आप तो जैसे आप भाग रहे हो वैसे ही आपने 2 मिनट में आंसर कर दिया। या सर। अगर नंबर देने हो तो 10 में से 2। थैंक यू सर। ठीक है एटलीस्ट जी। इतना तो मैंने बोला। या सर, हाँ कोई थैंक यू बात वेरी नहीं मैडम, मच। क्योंकि आप फटाफट भाग रहे हो और ट्रैवलिंग में हो। कोई बात नहीं, या और कोई कौन बताना चाहेगा। सर सर हम हम अपने घर सीखते के हैं पंच कोई। तत्वों को बैलेंस करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। जो वो ज्यादा है उसको थोड़ा कम करेंगे, और जो कम है उसको थोड़ा ज्यादा करेंगे। सर देखो, मैं ही बताता हूँ सबके सब। जो हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे, सीधा बोल रहे हैं हमें करना क्या है। मैंने ये नहीं पूछा आपको करना क्या है, मैंने पूछा वास्तु होता क्या है। आप उनके ट्रीटमेंट बता रहे हो कि हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। सर वास्तु होता क्या है, पहले तो ये देखो। सर, जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, पहली बात तो वो वास्तु होता ही है। क्योंकि वास्तु, जहाँ तुम वास करते हो, जहाँ तुम रहते हो, उसे वास्तु कहते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, तो एक संधि विशेष वर्ड आता था। किसी भी वर्ड को 2 या 3 टुकड़ों में बांट दो, वैसे तो 2 टुकड़ों में होता था। अब जैसे वास्तु यानी ऐसी जगह जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर हम निवास करते रहते हैं। हैं, तो वो उस जगह को, अब फिर होता है कि हम उसको बैलेंस करेंगे तो पंच तत्वों को बैलेंस करा। लेकिन वास्तु का मतलब बात करना, यानी जहां हम निवास करते हैं, अगर वहां की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है तो अपने को हार्मफुल होगी। और अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो अपने को, कहते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी इंसान तरक्की करता है। अदरवाइज क्या होता है कि बंदा नए घर में जाता है और जाते ही, कहते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जैसे आज नितिन जी का मेरे पास फोन आया कि उनके किसी फ्रेंड ने घर
नया खरीदा, ज्वाइन करा, और ज्वाइन करते ही उनकी मदर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। नेचुरली बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी या क्या होगा, वो तो नितिन जाने, उनके वो फ्रेंड जाने कि उसमें क्या गड़बड़ करी। मेरे से जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर कर दिया, लेकिन एक लाइव एग्जांपल है कि 1 महीने के अंदर ही इंसान की डेथ हो जाए, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि उन्होंने जो मकान बनाया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से एकदम इतना बड़ा लॉस हो गया बंदे को। कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, जो कि हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लॉस है जिसको हम रिकवर कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, चाहे इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, जो एक बार चला गया वो वापिस आ नहीं सकता। तो इस टाइप के लॉस को बचने के लिए सबसे पहले उस घर को खुद जाकर देखो कि ऐसा हुआ क्यों, कि ऐसी क्या गलती कर दी। क्योंकि नेचुरल बात है, हम वास्तु करते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमारी लाइफ जो है अच्छी चले, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन एक बात और है, जब इंसान की लाइफ अच्छी चल रही होती है उनको कोई भी बात बताओ तो कहते हैं ढोंग है, ढकोसला है, वो फिर मजाक उड़ाता है। जब उसको प्रॉब्लम आती है तो फिर वो ढूंढता फिरता है, फिर वास्तु वाले को भी जाएगा, एस्ट्रोलॉजी पे भी जाएगा, पंडित जी के पास भी जाएगा, तांत्रिक के पास भी जाएगा, फिर सारे क्रियाएं करेगा। लेकिन जब हम उनको बता रहे होंगे कि ये चीज गलत है तो वो सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टाइम अच्छा चल रहा है। जैसे ही 8-12 की या 6 की दशा महादशा आती है, वो उसको जो है रिफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो ढूंढना शुरू करता है, भैया खा गया जिसने मेरे को बताया था। सही बात। तो वास्तु का मतलब होता है वास करना, जहां पर हम निवास करते हैं वहां की एनर्जी अपने को इफेक्ट करती है। बहुत लाइव एग्जांपल है जो नितिन जी ने आज हमको दिया। अब देखो वास्तु होता क्या है, इसके पीछे एक कहानी है, मोस्टली आई थिंक सबको पता हो गई। कौन बताएगा इसके पीछे कौन सी कहानी है और वो क्या है? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हमें सब चीज पता होनी चाहिए, एक एक चीज अपने को पता होगी, तभी हम सही ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल अभी हम बिल्कुल एक छोटा बच्चा जो चलना चाहता है उसको प्ले स्कूल में डाल दिया, क्रच में डाल दिया, हम वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो कौन बताएगा ये कि वास्तु पुरुष की कहानी क्या होती है? कौन बताएगा? तो सर वास्तु वो पुरुष जो की कहानी वो होती है। सर एक एक करके बोलो, कोई भी बोलो, एक बोलो, और बोलना वो जो बिल्कुल सही ढंग से आराम से बता पाए, ये नहीं कि जल्दबाजी में फटाफट। नहीं सर, हाँ जी जैसे कि सर। मैंने जो सुना है वास्तु के लिए कि जो वास्तु पुरुष थे वो सर कौन थे, एक जैसे कि मिनट, एक मिनट सर, मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने जी, क्या कहा स्टार्टिंग? वास्तु पुरुष, उसके बाद वास्तु पुरुष कौन थे? नहीं, आपने कहा मैंने सुना है। हाँ सर, मैंने इसलिए मतलब आपको टोका क्योंकि आपने मेरे साथ रेजिडेंशियल का कोर्स करा और रेजिडेंशियल का कोर्स करके मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, और वहां पर भी पहले नहीं, दिन में ये कहानी बताई थी, तब भी आप कह रहे हो सुनी है। सुनी नहीं मैं है, मैं जो मैं एक्चुअल है वही मैं बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, तो मैंने ऐसा आपका वर्ड जो यूज मत करिए कि रेजिडेंशियल था। मैंने सुनी है। सुनी होती है जो हमने नहीं सर, कोर्स नहीं करा, आप करके आ रहे हैं, सर मैं वो भी मेरे 4 दिन साथ बाद मेरी ही मैंने, क्लास में। सर नहीं सर था, मैं इसलिए 4 दिन बाद, सर 4 दिन बाद ज्वाइनिंग थी मेरी चलो, उसमें भी। अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो रिकॉर्डिंग तो इसलिए आपने देखी थी हाँ, ना, रिकॉर्डिंग तो मिली थी सर। वो पहले दिन वाली रिकॉर्डिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन बस उसके इसमें बाद से आपकी मैं गलती है कंटिन्यू। सर, नहीं देखी तो चलो कोई हाँ नहीं। सर, हाँ मैं गलती अब मैं बताओ, मान रहा अब हूँ, ये मत बोलना लेकिन सुना मैंने है, जो, जो एक्चुअल कहानी है वो बताओ। अच्छा ठीक है, मतलब अब सुना तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सर हो सकता है कि वो कहानी हो, सर शायद देखो, आपने उसे हाँ किसी और आपकी बात तरीके से सही है, बताया अगर होगा। और कोई होता जिसने मेरे से कोर्स ना किया होता तो उसको मैं से टोकता भी नहीं, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने आपको टोका। सर जो शिव जी के साथ और जो अंधकासुर के साथ युद्ध जो हुआ था, उसके पसीने के गिरने से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसको वास्तु पुरुष कहा जाता है। ठीक है जी। ये मैं सर यहाँ तक सही हूँ या नहीं, बस मुझे बता हाँ दीजिए सर फिर मैं आगे बता बताओ, आप दूंगा। बताओ, आगे आगे बताओ। उसे वास्तु पुरुष कहा जाता है। तो उसको जो, जब वो पुरुष हुआ तो उसने ये कहा कि मुझे कहाँ स्थान मिलना चाहिए, मतलब जो सर देवताओं के यहाँ पास यहाँ जब पर गया, गलत क्योंकि हो, वो दिन ब आप दिन बढ़ बस रहा। नहीं, रहने दो सर, यहीं पे गलत है। अच्छा, और कौन बताना यहाँ चाहेगा? गलत हूँ। तो यहाँ आप वास्तु गलत। पुरुष का जब जन्म हुआ विष्णु शंकर भगवान से पसीने से, हाँ जी। तो वो भगवान से वरदान मांगने लगा कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तो जब उसने खाना, भगवान ने कहा तथा तू खा लो, तो जब वो सारी चीज खाने लगा तो सब सब देवता और असुरों को ऐसा लगा कि सब खा जाएगा, पूरी पृथ्वी खा जाएगा। तब सब लोग वो ब्रह्मा के पास गए, वो ब्रह्मा से पास बात किया कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ उपाय बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वास्तु पुरुष को उठ में मुंह पे लटकाओ, उसके ऊपर आप बैठ जाओ। फिर जब वास्तु वह बैठ गया, तब वास्तु पुरुष ने जो बताया कि सर ऐसा क्या है, तो बोले आप मेरा मानस पुत्र है, मैं आपको मानस पुत्र का वरदान देता हूँ, और मैं इस तरह
ब्रह्मा जी उसके नाभि पे बैठ गया। देखो सर ने जो कहानी बताई वो सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करता हूँ। जब शिवजी की और अंधकासुर की लड़ाई हो रही थी, तो उनके पसीने से एक वो निकला, एक प्राणी सा पैदा हुआ जो कि देखने में थोड़ा सा अलग था, और वो उसको भूख लगी, या जैसे उसने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे खाना या कुछ भी है, वो सब चीज को खाता जा रहा था। जब वो सब चीज को खाता जा रहा था, तो देवता और दानवों को लगा कि ये तो सब कुछ खा जाएगा, तो हम क्या करें। उन्होंने क्या करा, उसको पकड़ लिया और औंधे मुंह जमीन पे लिटा दिया, और सारे के सारे देवता और जो असुर थे उसकी पीठ पे चढ़कर बैठ गए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मैं तो आपकी वजह से आया हूं जमीन पर, मेरी क्या गलती है, और मैं तो भूख लग रही है तो मैं खाना तो खाऊंगा ही। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि आज से आप जहां पर भी हो, आपको मैं अपना जो पुत्र मानता हूं, और जो भी लोग आपका मकान बनाएंगे सबसे पहले आपकी पूजा करेंगे, और जो आपकी पूजा नहीं करेगा और सबसे पहले आपको भोग लगाएगा, उसकी लाइफ जो पूजा करेगा अच्छी रहेगी, जो नहीं करेगा उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरीके से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ था। ये इसकी एक्चुअल कहानी, क्योंकि देवता और असुर जहां बैठ गए थे उनके ऊपर, जो कि 45 देवता एनर्जी फील्ड हम कहते हैं, जो जहां बैठ गए वो वहीं पर परमानेंट रहे। आज भी कहीं पर असुर है, कहीं पर द्वारिक है, कहीं पर यम है, तो कहीं पर जयंत है, कहीं पर महेंद्र है, जो जहां बैठ गए वो वही है। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, आपका निवेदन करेगा या आपको मनाएगा, उसके घर में सुख शांति रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी। तभी कहा जाता है जब भी हम वास्तु पुरुष के किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के ऊपर पिलर या बिम बना देते हैं, तो जिसके नाम पे मकान होता है, या घर के मोस्टली वैसे तो जिसके नाम पे मकान है उसको, या फिर घर के और मेंबर्स को, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। माना घर का जो मेन स्थान होता है ब्रह्म स्थान पे हम पिलर या दीवार खड़ी कर दें, तो पेट से रिलेटेड दिक्कत, पेट में लीवर भी होता है, किडनी भी होती है, उनसे रिलेटेड दिक्कत आती है, सर्जरी होती है, कब्ज होता है, ये प्रॉब्लम्स उनको आती है। आप किसी का भी देख लो, अगर उनके जो हम इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जैसे आंख, नाक, कान, जिसको हम झेल नहीं सकते, और वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ है, वो इस तरीके से लेटे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट में उनका चेहरा है, बाकी ब्रह्म स्थान में नाभि वगैरह पेट है, बाकी जो साउथ वेस्ट है वहां पे टांगे हैं। जहां पर जो भारी सामान आएगा इंसान के, उसी बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होती है ऐसा किसी का ब्रह्म स्थान में कोई पिलर, दीवार या कुछ सीढ़ियां या कोई भी भारी चीज, और उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, है यस। कोई ऐसा? हाँ, मेरे ब्रह्मकर्द के पास में दीवार है, रूम हाँ की जी, दीवार है, तो हाँ पेट जी। में कब्ज का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। तो सर वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान के आसपास हमारा पेट के ऊपर अगर हम कोई चीज बांध देंगे तो हम कब तक उसको सरवाइव करेंगे? ठीक है जी। तो इसीलिए हम जो इनको मर्म स्थान कहते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, कान, पेट, टांग, जिसपे हम कोई चीज वजन हम नहीं उठा सकते, वही सेम हमारे घर पे लागू होता है। जैसे हम वहां कोई भारी चीज बना देंगे तो हमारे को हेल्थ इश्यू आना शुरू हो जाते हैं। हम सिंपल रेमेडीज क्या करते हैं, या तो उसको हटवा देते हैं या कुछ और रेमेडीज करते हैं। ये सब हम आगे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा सब चीज होती जाएगी। जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो वो अपने को सबसे पहले इफेक्ट नहीं करता। अपने प्लॉट ले लिया, खाली पड़ा है, वो अपने को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम उस पर चार दीवारी करेंगे, क्योंकि जैसे वो ओपन है, सबकी बाउंड्री मिली हुई है, तो उसके अंदर वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं हुआ। जैसे हम बाउंड्री करते हैं उसके ऊपर हमारे नाम का ताला लग जाता है, तो उसके ऊपर वास्तु पुरुष का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे 5 फीट तो हुई तो थोड़ा सा हुआ, जैसे हम 8 फुट करते हैं और लेंटर डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो उसके अंदर पूरा वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। तो ये वास्तु की कहानी है। हम जब वास्तु करने जा रहे हैं तो हमें नेचुरल बात है सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई हमसे पूछ ले इसकी कहानी क्या है तो अपने को क्लियर होना चाहिए ना। हाँ जी दानेश जी, आपने भी आज ज्वाइन कर रहा है, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं तो पूछ रहा था कौन और नए जिन्होंने ज्वाइन कर रहा है, प्लीज आप भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जय माता दी सर। जय माता दी सर। मैं सर पंजाब से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर जी। अच्छा जी सर, 90% पंजाब से ही है आपकी बात? सर आप भी पंजाब से हो ना जी? सर मैं पंजाब से नहीं हूँ, वैसे मैं पंजाबी हूँ। हाँ जी वही कोई पंजाबी हो। तो सर आप करते क्या हैं? मैं सर, मेरा गारमेंट्स का ही बिजनेस है सर। बाकी वास्तु भी सीखा है सर, ऑरा रीडिंग करता हूँ सर, सर और ओरा, आप न्यूमेरोलॉजी। ये किनसे सीखा था आपने ओरा स्कैनर? मैंने सर दो जगह से सीखा सर। एक तो लुधियाना से ही सीखा था सर, राकेश जी हैं, एक दिल्ली से गाजियाबाद से हैं सर।
ग्रोवर जी। जितेंद्र ग्रोवर जी। जितेंद्र ग्रोवर जी, हाँ जी। हाँ जी। 2 जगह से किया है सर। हाँ जी सर। बाकी न्यूमेरोलॉजी भी करता हूँ सर। और रीडिंग का किया था मैंने, हो गए 5-6 साल हो गए। चलो ठीक है सर। अब और भी कोई है क्या? और तो कोई मेरे को नया नहीं दिख रहा, बस 2 ही दिखे थे। और अनु भी कोई है क्या? क्योंकि आज तो लिंक सिर्फ उन्हीं को भेजा है जो अनु हमारे जिन्होंने पेड है, और सर सबका अलग अलग अनुपेश ग्रुप जी बना आए दिए हैं। है। हाँ जी मैडम। अनुपेश अनुपेश जी। हाँ उनसे तो बात हो गई मैडम, उन्होंने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि अब की बार सारे जो है पंजाब से ही जुड़े। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, हम बेसिक कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन्होंने करा हुआ है, तो वही चीज़ें हम थोड़ी सी रिपीट करेंगे ताकि उनकी रिवीजन हो जाए, और जो नए हैं तो उनको पता चले कि वास्तु होता क्या है। आज हम देखते हैं वास्तु कैसे हमारे जीवन को और 24 घंटे को, 24 आवर्स को प्रभावित करता है। जहाँ हमारा टाइम खराब होता है वहीं पर वास्तु अपने को प्रॉब्लम देता है। ठीक है जी। इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? प्लीज़, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो, किसी को नॉलेज हो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा जो नए हैं, कि 24 घंटे हमारे टाइम को जो है ये कैसे प्रभावित करते हैं। कोई बताना चाहेगा? जैसे हमारे 24 घंटे होते हैं हमारे दिन के, वो वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे अपनी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारे टाइम को। नायक साहब, आपने भी आज ज्वाइन करा, कल थे आप क्लास में? नहीं थे? तो सर फिर आज आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरी नजर, मैं तो आपको जानता हूँ, आप पुराने हैं, लेकिन बाकी सब तो नहीं जानते हैं, तो सर आप भी तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं गुजरात वलसाड से बिलोंग करता हूँ, साउथ गुजरात, वापी के ऊपर और सूरत से नीचे बीच में आता है। और वास्तु में सोमनाथ सर से 2-3 कोर्स किए हैं। मैं 2 कोर्स किए हैं, एस्ट्रो वास्तु का और इंडस्ट्रियल वास्तु का। अभी ये वापिस रिज्वाइन कर रहा हूँ इसमें। सर मेरे सबसे पहले वाले बैच में थे, जो जी। कि 4 महीने पहले हमने, 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले करा था, उसमें थे सर। पहला इन्होंने करा था, मेरे पास कईयों का फ़ोन आ रहा था, हमने फिर बोला कि आप जो दोबारा रिपीट करना चाहें 25% में दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हिरेन जी और नीरज जी, ये दोनों रिवीजन के लिए उन्होंने दोबारा ज्वाइन करा है। नीरज जी जो है मेरे से पिछले वाले बैच के हैं, और हिरेन जी सबसे पहले वाले बैच के हैं। ये शायद मेरा चौथा या 5वां बैच है, देखना पड़ेगा कितने बैच हो गए इंडस्ट्रियल वास्तु के। बाकी वास्तु के तो बहुत हो गए, वो तो 16, 17, 15, 16 के करीब हो गए हैं, अब तो गिनती भी याद नहीं रहती। सर आप तो बता सकते हैं हिरेन जी कि 24 घंटे हमारे टाइम को वास्तु में कैसे प्रभावित करते हैं? सनराइज होता है तब से प्रभावित होता है, सनसेट होने के तब तक प्रभावित होता ही रहता है। क्योंकि सनराइज की जो एनर्जी है वो हमको लगती है, फिर सन मिडल में आता है तो उसकी नेगेटिव, और सन सेट होता है उसकी भी एंड की जो नेगेटिव एनर्जी वो डायरेक्शन के हिसाब से हमको प्रभावित करता है। क्योंकि जो नॉर्थ की ईस्ट की एनर्जी है वो पॉजिटिव रहती है, वैसे सन साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक जब जहाँ सेट होता है उसकी एनर्जी नेगेटिव रहती है, तो ज़्यादातर वो जोन में नेगेटिव एनर्जी आती है, वो प्रोवाइड करती है इस तरह से। देखो सबको पता है, पॉजिटिव चीज कोई लेता नहीं है, नेगेटिव चीज सब ले लेते हैं, ये तो सबको पता है। अच्छाई इतनी जल्दी नहीं फैलती, लेकिन बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है। आप हम बता। मार्केटिंग में थे तो एक रूल अपने को बताया था, आपकी जो पब्लिसिटी है वो 6x6 से फैलती है। यानी आपका प्रोडक्ट आपको पसंद आया है तो 6 लोग अगले 6 लोगों को बताएंगे, यानी 36 लोगों पे गया। लेकिन आपके प्रोडक्ट के अंदर जो कमी है वो 20 गुना 20 के रेशियो से जाएगी, यानी अच्छी बात गई 36 लोगों के पास और बुरी लोग गई 400 लोगों के पास। इस तरीके से ही कोई भी चीज हो फैलती है। अब हम बात करते हैं बुराई की।
यानी कि नेगेटिव। सबको पता है नेगेटिव क्या होती है। अभी हम किसी से पूछेंगे सब आंसर कर देंगे नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं। सीधी सी बात है, हर कोई कहेगा नेगेटिव यानी कि जिससे हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ता है। हम सीधे रास्ते चल रहे हैं और एकदम पलटी मार जाए यानी कि लेफ्ट हो गए, यानी लेफ्टी। यानी कि हम काम कर रहे थे सीधा और एकदम उल्टा काम करना शुरू कर दिया, तो यानी कि नेगेटिव हो गए हम। पॉजिटिव तो होते नहीं है, नेगेटिव जल्दी होते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। और जब हम अपने घर की बात करते हैं तो भैया नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव को भी हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है और एक होता है किसी काम को गलत कर देना, दोनों में अंतर होता है। तो हम यहाँ पर उस वे की बात कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी मीन्स किसी चीज को अच्छा करने जा रहे थे, गलत हो गया, या वहां की वाइब्स ऐसी थी कि हम अच्छा करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। जैसे हम किसी के सोच के जाते हैं कि भैया हम यहाँ 2 घंटे बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन हम जाते हैं, वहां का माहौल ऐसा होता है हम 2 मिनट में ही अपना काम निपटाते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि वहां की जो वाइब्स थी वो सॉरी पॉजिटिव नहीं थी। अब नेगेटिव का मतलब होता है जब हम वास्तु की बात करते हैं तो नेगेटिव मीन्स डिस्पोज। हम नेगेटिव को इसको हम बोलते हैं डिस्पोज की जोन। ऐसी जोन जो अपने को इफेक्ट करती है, जहां पर हम चाहकर भी अच्छा काम करेंगे ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम सिंपल कहते हैं डिस्पोज की जोन। वास्तु के अंदर 3 जोन डिस्पोज की होती है। सबसे पहले होती है ESE जो कि ईस्ट और साउथ के आती हैं। दूसरी होती है SSW, सबके कैमरे ऑफ। प्लीज मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। जिनके कैमरे ऑफ हो रहे हैं 2 मिनट बाद ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। सबके मेरे सामने है। फिर तीसरी होती है WNW। ये तीनों डिस्पोज की जोन है, यानी कि नेगेटिव जोन, जिसको हम कहते हैं टॉयलेट के लिए और डस्टबिन के लिए अच्छी। ये मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमारे 24 घंटे कैसे इसी जोन में जब भी हम आएंगे, जिस टाइम में आएंगे, तो वो अपनी लाइफ में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, नहीं तो जो हम कोर्स आगे करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये 3 जोन है। अब हम बात करते हैं, देखो एक ही सिंपल सा मैप है, ठीक है जी। ये नॉर्थ है, नकली बात, यहाँ साउथ आएगा, यहाँ ईस्ट आएगा, तो यहाँ वेस्ट आएगा, ठीक है जी। पहली डिस्पोज की जोन आती है यहाँ पर ESE, ईस्ट से आगे। फिर SSW आती है साउथ से आगे। तीसरी आती है वेस्ट से आगे। ये हमारी डिस्पोज की जोन। डिस्पोज की जोन मतलब कि टॉयलेट के लिए या फिर आपका डस्टबिन, डस्टबिन के लिए। ये चीजें ऐसी हैं कि हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो नेगेटिव होगा। अब देखना ये 3 जोन आ गई। अब हम अपने 24 घंटे को इससे बांट देते हैं। जहां पर डिस्पोज है वहीं पर आके हमारा मूड खराब होगा, हमारा दिन खराब होगा। देखो ये हो गई 4, ये होगी 8, ठीक है जी। नॉर्थ और नॉर्थ के ईस्ट के बीच में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आ जाता है साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाता है SW, साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। हमने इसको 8 दिशाओं में बांट दिया, क्योंकि 8 ही दिक्पाल होते हैं मोस्टली। वैदिक जो 8 पे काम करता है, तो हम अपने जोन को भी इस हिसाब से बांटते हैं। ये हो गया 9 से 12, ये 12 से 3, ये 3 से 6, ये 6 से 9, ये 9 से 12, ये 12 से 3, ये 3 से 6 और ये 6 से 9। आगे हमारे पूरे 24 घंटे। पूरे हमने अपने घर के का जो वास्तु है उसको हमने पूरे 24 घंटे में बांट दिया। यहां तक तो सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हम स्टार्टिंग करते हैं
कि कौन सा हमारा टाइम अच्छा है और हमारे घर की जोन भी अच्छी है। जब हमारा टाइम खराब है तो हमारी वो जोन भी गलत है। अब हम बात करते हैं अभी का टाइम, जैसे 9:30 बज रहे हैं, तो अब 9:30 का टाइम तो ऐसा हो गया 9 से 12 के बीच में हो गया। हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं 12 बजे का, ठीक है जी। 12 से 3 कहते थे ना, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, तो ये टाइम होता है हमारा बेड टाइम होता है। 9 से 12 हम, मतलब सॉरी 12 से 3 सबके सब अपना सो रहे होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं। अब ये तो सबको ही पसंद है, कौन ऐसा है जिसको सपने पसंद ना हो। भले ही रियल लाइफ में गरीब हो लेकिन सपने में तो अमीर हो जाता है। सपने में तो 5 स्टार होटल में जाके खाना भी खा लेता है, घूम फिर आता है, तो सबको पसंद आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये टाइम हमारा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए पॉजिटिव होता है। कभी आपने सुना है नॉर्थ किसी का गड़बड़ है या क्या है? वहां पे नॉर्थ सबका अच्छा है। वो अलग बात है कि हम टॉयलेट किचन बना के उसको खराब कर देते हैं या गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये जोन हमारे लिए पॉजिटिव होती है। 12 से 3 हम सो रहे हैं आराम से, सपनों की दुनिया में है। फिर 12 से 3 सो रहे हैं, सपनों की दुनिया में मस्त हैं, कभी डर गए उठ गए वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा टाइम अच्छा है तो यानी ये जोन भी अच्छी है। फिर आ जाता है सुबह का टाइम 3 से 6 नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक। सुबह सुबह ये भोर का टाइम होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहते हैं कोई भी काम करना है सुबह उठ के पढ़ लो। प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। और सुबह का टाइम है 3 से 6 सबसे अच्छा टाइम होता है। हम घूमने भी जाते हैं, हेल्थ भी बनाते हैं, हमारे सोशल कनेक्शन भी बनते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, हम कहते हैं अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना है तो उसके लिए भी अच्छा है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी अच्छा है। कहते हैं पूरा दिन पढ़ने के बजाय सुबह 2 घंटे पढ़ लो, अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आपने कभी भी देखा होगा ये जोन भी अच्छा रहता है। नॉर्थ और ईस्ट, कभी भी कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग मकान ले लो, हमेशा शुभ होते हैं, सबसे बढ़िया होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ के और ईस्ट के ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेरेटिवली साउथ और वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर टाइम अच्छा है। हम सर्दियों में तो खैर पूरा दिन ही सोते हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह में काम पर भी जाना है तो नेचुरली बात है सुबह उठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब 3 से 6 या 4 से 6 का टाइम होता है हम सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं। अब हम जाते हैं तो सुबह लोगों से भी मिलते हैं बारात में, तो हमारे सोशल कनेक्शन भी बनते हैं, हमारा नेम फेम भी होता है, लोगों से मिलेंगे। अगर कहते हैं अगर किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, हम कहते हैं सुबह सुबह 40-43 दिन वो सुबह सुबह टहलना चला जाए, उसके रास्ते खुल जाते हैं। नौकरी है तो नौकरी के लिए इंटरव्यू आना शुरू हो जाते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है तो बिजनेस का भी सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। अगर 43 डेज लगातार जाता है, लेकिन जाते नहीं है बीच में एक आध दिन वो संडे आगे छुट्टी आगे मार जाते हैं। अगर लगातार कोई भी जाता है ये भी एक रेमेडीज है हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए, क्योंकि हम सुबह सुबह टहलेंगे हेल्थ तो हमारी वैसी बनेगी, और वेल्थ जब हम लोगों से मिलते हैं। अच्छी बात है, हमारा बिजनेस ही चल रहा, कोई मिल गया, कोई हिंट दे दी, कुछ हो गया, सुबह सुबह वही लोग तो आएंगे ना जिनको अपनी हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट है या कुछ है। हर कोई तो सुबह सुबह टहलने नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये टाइम सबसे अच्छा है और बढ़िया होता है। तो ये डायरेक्शंस भी अच्छी हैं, हमारी पॉजिटिव जोन के अंदर आता है नॉर्थ और ईस्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा 6 से 9, आ गया हमारा डिस्पोज का पहला। अब 6 से 9 का टाइम, हम पहले छोटे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं। अब उसको स्कूल जाने की जल्दी है, सुबह से उठेगा, मम्मी उठाएगी, सर्दी है उठेगा नहीं, चिड़चिड़ करता रहेगा। फिर नहाना है नहीं नहाना उसमें करेगा, फिर स्कूल जाना है, उसको भी टेंशन रहती है कहीं बस ना छूट जाए। उसका भी मूड थोड़ा सा, अगर स्कूल थोड़ा सा लेट पहुंचा तो मैडम ने सुबह से जाती डांट दिया, इसका मतलब उसको टेंशन है। ऑफिस जाने वाला है, उसको भी ऑफिस पहुंचना, ऑफिस अगर लेट पहुंचा और उसके लिए भी दिक्कत, क्योंकि फटाफट गाड़ी चलाएगा, गाड़ी भगाएगा, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्पोज है, मतलब हमारे लिए गड़बड़ है। सबसे ज्यादा परेशान होती है घर की लेडीज, क्योंकि हमें पेरेंट्स को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। उनसे पूछो ये टाइम कितना हेक्टिक का हो। जिनको ऑफिस जाना है उनके लिए भी दिक्कत है, और जो घर पे है उनके लिए भी दिक्कत है, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है। तो यहाँ पर हमारा टाइम गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ डिस्पोज की जोन आ गई और हमारा टाइम भी गड़बड़ होता है। पहला आ गया, जहाँ हमारा टाइम खराब वहीं पर वास्तु में गड़बड़। ठीक है जी। अगर हम अच्छी जगह कोई गलत जगह पे अच्छी चीज बना देंगे तो चलेगी नहीं, वो खराब होगा। ये डिस्पोज आ गया तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गड़बड़। फिर उसके बाद हम 6 से 9 ये टाइम पार करा, हम ऑफिस पहुंच गए। सुबह नेचुरली बात ऑफिस जाते हैं, गप्पे मारते हैं, हालचाल मिलाते हैं, अभी बॉस नहीं आया, सब मजे लेते हैं, चाय पीते हैं। 9 से 12 फर्स्ट हाफ लंच से पहले तो सब लगभग ठीक ठाक ही रहता है, सब करते हैं। यहाँ पर सब चले गए। अब 9 से 12 लेडीज भी कहती हैं टेंशन खत्म, थोड़ी देर आराम से बैठो, रिलैक्स करो,
फिर घर का काम करेंगे, क्योंकि अब अपना टाइम है 12 बजे तक, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं या टाइम पास करते हैं, कुछ भी है, ये टाइम सबके लिए अच्छा होता है, चाहे ऑफिस वाले हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कुछ है। सबके सब ऑफिस पहुंच गए आराम से, घर वाले अपना फ्री हैं, आराम से काम करेंगे, बच्चे हैं वो भी पहुंच गए सुबह। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर टाइम आता है 12 से 3। इसमें लंच टाइम भी आता है 12 से 3, और डिस्पोज की जोन भी है। ऑफिस वाले का देखो, अगर वो ऑफिस में है, लंच करने जा रहा है, और बॉस ने आकर कोई काम बोल दिया, भैया आपको ये पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद लंच पे जाना है, तो वहाँ उसका मूड खराब हो गया कि भैया मेरे को लंच करने जाना था और बॉस ने आके ऐसी ही तैसी करा दी, ये काम बोल दिया, अब इसको करना है। अगर थोड़ी देर बाद आया था तो मैं लंच करके आता, आराम से काम कर लेता, यहाँ उसका मूड खराब हो गया। 12 से 3, अब लेडीज को भी देखना है, बच्चे घर आ रहे हैं धूप से, उनके लिए खाना बनाना है, फटाफट काम करना है, ये वो, उनको खाना खिला कर फिर भेजना है। लेडीज भी थोड़ी सी बिजी हो गई, उनको भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ बच्चों को देखो, वो भी स्कूल से आ रहे हैं घर, अब घर आए, घर आते ही मम्मी ने बोल दिया कोई काम कर दो, क्योंकि वो धूप से आए हैं, अब उनको बाहर भेजो जाने के लिए, वो नहीं जाएंगे कि हम अभी तो आ रहे हैं, हम अभी से जाएं, तो वहाँ वो भी गड़बड़। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि डिस्पोज की जोन है। अब डिस्पोज की जोन है, नशे बात है, हमारा मूड खराब। फिर अब 3 से 6 का टाइम आ गया, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया, शाम की चाय पी, थोड़ा आराम करा, रिलैक्स करा, पॉजिटिव जोन है ये। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, अब बच्चे भी ट्यूशन चले गए, वो आएंगे 6 बजे के बाद, 4 बजे गए हैं, चाहे 5 बजे गए हैं, 3 बजे गए हैं, 6 बजे के आसपास आते हैं। तब तक ये टाइम अच्छा रहता है, ये पॉजिटिव जोन होती है। हम कहते हैं यहाँ स्किल्स की जोन आती है, साउथ वेस्ट आता है, स्टेबिलिटी की जोन आती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये टाइम है ये पॉजिटिव है। अगर आप घर पे हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो आराम करेंगे 3 से 6, बंदा दोपहर है, गर्मी है, सो जाता है, रिलैक्स होता है। बच्चे चले गए, हस्बैंड ने अभी आना नहीं है, तो रिलैक्स है, लेडीज भी आराम करती हैं, क्योंकि पॉजिटिव जोन है। यहाँ पर हम स्किल्स की जोन होते हैं, हम कहते हैं ना कि स्किल्स किसी को डेवलप करनी है, तो इस जोन में बैठ जाए, अपनी स्किल्स का यूज कर ले। बहुत सारे बंदे हैं, सीखते बहुत कुछ हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन जब बात करो तो आता कुछ नहीं है, लेकिन पैसे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब उनके यहाँ पर गड़बड़ है। ये पॉजिटिव जोन है। अब पॉजिटिव जोन है, बच गए 6। अब 6 बजे छुट्टी का टाइम हो गया। अब जैसे हमने उठाया, अपना घर जाने के लिए बॉस रहा के लिए, फिर थोड़ा काम कर लो, आराम से चले जाना। अब बॉस ने जहाँ बोला कि भैया थोड़ा सा टाइम और लगा दो, जब छुट्टी का टाइम हो उसको बोलो आधा घंटा और रुक जा, तो 12 बज जाते। सामने रखना अच्छी बात है कि वो मूड खराब हो जाएगा कि मेरा तो अब घर जाने का टाइम है, और यहाँ पर जो है इसने फिर बैठा दिया। अब छुट्टी हो गई, पैसे तो 9 से 6 के दे रहे हैं, 6 के बाद के पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो वो वहीं पर फिर उसका भी मूड खराब। अब वो फटाफट लेट हो गया, माना वाइफ को बोला है कि मार्केट लेके जाऊंगा, वहां लेट हो गया, घर पहुंचेगा तो बीवी जी भी सुनाएंगे उनको। और वो जल्दबाजी मचाएगा, हो सकता है कोई एक्सीडेंट कर दे, ठोक दे, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लेट जल्दी हो रहा है, घर पहुंचना है। अगर हम वो, चलो बीवी ने कुछ भी नहीं कहा, वो घर पहुंच रहा है, वाइफ को भी है कि हस्बैंड लेट हो गए, आए नहीं, आएंगे तो उनके लिए चाय बनानी है, कुछ करना है, कहीं जाना है, कोई काम करना है, वो भी थोड़ी सी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी आए हैं, उनको भी खाना पीना देखना है, घर में सास ससुर है, उनको भी देखना है, और हस्बैंड को भी देखना है। अब माना हस्बैंड आ गए, वाइफ ने कोई बात करनी है, उनको मार्केट जाना है या कुछ जाना है, एक तो वहाँ बॉस ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। अब वो घर आया, उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी, माल लेने जाना है, सामान लाना है, राशन लाना है, वट एवर इट इज, कुछ भी करना है, तो वो उनकी बच जाती है आपस में यहाँ पर, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, जो कि गड़बड़ होनी होनी है, क्योंकि हमारा डिस्पोज आ गया यहाँ पर, ना चाहते हुए भी हो जाती है। अब जैसे ही 9 बजते हैं, बंदा जो है रिलैक्स होता है, घर आया, गर्मी है तो नहाया धोया, चाय वाय पी, फ्रेश होके बैठ गया। अब नेचुरल बात है, वो 9 से 12 जिसको हम कहते हैं प्राइम टाइम, लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपना सोने चले जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है, वो डायरेक्शन भी यहीं आती है। तो हमने एक सिंपल सा अपनी जो लाइफ के, जो हमारे दिन के डेली रूटीन के जो 24 आवर है, तो बिल्कुल सिंपल वे में जो हमारे 24 घंटे हैं, उनको हमने वास्तु से जोड़ने की कोशिश करी कि वास्तु कैसे हमारे पूरे दिन को इफेक्ट करता है। जहां पर भी डिस्पोज की जोन आ रही है, ये टॉयलेट की, डस्टबिन की, वहीं पर आके हमारा मूड खराब हो रहा है। यहाँ पर हमारा मूड क्यों नहीं खराब हो रहा है?
क्योंकि नेचुरली बात है, यहाँ हस्बैंड वाइफ की जोन आती है, बेड प्लेजर की आती है, तो नेचुरली बात है अच्छा टाइम है उनका, फिर ये सो गए, ये सपनों की दुनिया में आ गए, ये जोन आ गया। इसको इसीलिए नॉर्थ को पॉजिटिव जोन कहा जाता है, क्योंकि सारे काम पॉजिटिव होते हैं। जहां पर भी डिस्पोज शब्द आ जाएगा या नेगेटिव शब्द आ जाएगा, तो वहां अच्छे भले काम की बैंड बज जाती है। मूड अच्छा होता है, मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है भैया, वास्तु रियल में हमारे को प्रभावित करता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जी सर हम तो इस बात को नहीं मानते। कौन है ऐसे जो कहते हैं जी हम इस बात को नहीं मानते? प्लीज सामने आए, बताएं कि वास्तु का इतना इफेक्ट नहीं होता। हम 2 घंटे में भी उनका इफेक्ट बता देंगे। अभी कोई है ऐसा जो कहता है कि मैं नहीं मानता इस बात को? कोई है तो प्लीज सामने आए, क्वेश्चन करें। मैं अभी उनको हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों कर लेना और कल क्लास में रिजल्ट बता देना। है कोई जो कहता है कि वास्तु इतनी जल्दी असर नहीं करता? प्लीज कोई तो होगा, या सारे कहते हैं करता है? सर ऐसा तो होना चाहिए, किसी को तो अपोज भी करना चाहिए ना। सारे के सारे सर अगर इसको अपोज नहीं करते, अगर ऐसा लगता कि वास्तु कुछ नहीं होता है, तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते। हम लोगों का ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वास्तु कुछ होता है। सर वास्तु तो होता है, लेकिन 2 घंटे में असर करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ये थोड़ा सा नया रहा कि 2 घंटे में असर करेगा। ये कोई हाँ, रेमेडीज मैं अगर वही ऐसी तो मैं कोई है पूछ रहा तो। हूँ कि ऐसे कौन से बंदे हाँ हैं जो सर। कहते हैं कि 2 घंटे में वास्तु असर कर सकता है, और कौन से हैं जो कहते हैं नहीं कर सकते? मैंने तो सिर्फ वही पूछा जो सर कह रहे हैं कि हाँ नहीं 2 घंटे को छोड़ो, सर 4 नहीं घंटे ले लो, चलो 6 घंटे ले लो, क्योंकि मैंने तो 2-3 घंटे का बताया है। तो वही तो मैं पूछ सर, रहा हूँ, उसके लिए कौन है जो रेमेडी मैं कहता ले है कि सकता हूँ। सर? हाँ जी, उसके लिए रेमेडीज मैं ले सकता हूँ कि 2 घंटे में वास्तु असर नहीं करता। जय मैं एक बार को इस चीज के फेवर में सर हूँ कि शायद दो मैं घंटे कह में रहा हूँ कुछ नहीं कि होगा। सर 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। सर 1 चलो घंटे में भी असर करता है। चलो, इन्होंने तो 2 घंटे बोले। और कौन है? और कोई है इनके अलावा? सर फिर रेमेडीज क्या हम वो बताएंगे ना, रेमेडीज तो नहीं बताएंगे, हम सिर्फ सामान बोलेंगे यहाँ पे वहां रखने के लिए, और कल वो अपनी क्लास में फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और भी कौन है? सर मैं कहता हूँ कि सर इतने इफेक्ट नहीं करता। 2 घंटे में? हाँ चलो ठीक है सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट मालूम है? हाँ मालूम है। कल एक काम करना, नॉर्थ ईस्ट में 2 सिलेंडर रख देना सुबह। गैस का। हाँ जी, गैस का भरा हुआ। ठीक है। और कल शाम ठीक को है। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना। ठीक है सर। ठीक है जी। सिर्फ ये देखना है कि आपके दिमाग में टेंशन आई, सिर दर्द हुआ या नहीं हुआ, आपके दिमाग में हलचल हुई या नहीं हुई, बस हमें यही देखना है। सर क्या रखने को बोला आपने नॉर्थ ईस्ट में उनको? क्या बोल रहा है? कौन रिपीट करेगा? मैंने क्या बताया क्या रखने के लिए? सिलेंडर, गैस का गैस सिलेंडर सिलेंडर। भरा वो हुआ है। गैस सिलेंडर। सर देखो, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईशान कोण यानी वास्तु पुरुष का हेड, यानी कि जो घर का मेन मेंबर है उसका दिमाग वहीं से चलेगा। नॉर्थ ईस्ट का एंटी कलर होता है लाल और पीला। सिलेंडर लाल भी होता है, पीला भी होता है और भारी भी होता है। ठीक है जी। सर कल लेकिन आप उसको, तो अब जगह पे सब जगह पे गैस का लाइन है, पाइप लाइन है। मैडम गैस का पाइपलाइन नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल ये बोला है, सर ने बोला है कि इतनी जल्दी असर नहीं करता, तो मैंने कहा आप सुबह रखना और कल शाम को अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना क्लास में। और भी कोई जो कह रहा है जिनको नहीं है तो वो भी कर सकता है। ये तो हो गया कुछ घंटों का। अब कोई बोलता है कि कुछ दिनों में, 2 दिन में या 3 दिन में, ऐसा कोई बंदा जो बोले कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो सामने आए, मैं फिर उनको 3 दिन का रिजल्ट दिखाता हूँ कि बर्तन कैसे बजते हैं। कौन आएगा सामने? ये ना कौन करवाइए आएगा? सर, ये ना करवाइए। ये ना करवाइए सर देखो, सर। मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, करना आपने है, और अपना एक्सपीरियंस आप खुद शेयर करेंगे। मैडम ये जो आप चिल्ला रहे हो, प्लीज बच्चों को म्यूट करके चिल्लाओ, सब आपकी सुन रहे हैं कि आप कैसे बच्चों को डांट रहे हैं। म्यूट करो, फिर डांटो चाहे पीटो, आपके घर का मामला है। ठीक है जी। हाँ जी, कौन आ रहा है सामने जो कहता है कि भैया 2-3 दिन में असर नहीं होता?
और जिनकी अच्छी बनती है हस्बैंड वाइफ की वही सामने है। सर जी सर 3 दिन में अगर उनका बैंड ना बज जाए तो बोलना, सामने आ जाओ प्लीज। जो कहता है मैं नहीं मानता हूँ। सबकी बनती है सर। बन इसमें रही है कुछ सर, ऐसे भी ऐसी होंगे तो कोई जिनकी नहीं बनती होंगी, लेकिन कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए बोलेंगे सर हमारी बनती है। कल को मैडम जी देख सर लेंगी तो वो आपने बैंड हमारा वैसे ही बजा देंगी। नहीं 3 दिन सर कह नितिन दिया, भैया आ गए, सर 3 दिन नितिन के भैया आ बाद गए, सर सर नितिन नहीं 3 दिन सर, भैया आ बाद गए। तो सर वो जा रहे हैं, उनकी मैडम जाने, हम तो सिर्फ उनको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि वास्तु काम करता है या सर नहीं करता। आप तो 3 दिन का एक्सपीरियंस करवा दोगे तो महीना खाना कहाँ खाएगा बंदा। सर अब ये तो उसको देखना है, हम तो एक्सपीरियंस करा देंगे कि वास्तु काम करता है। सर नितिन भैया आ गए, सर आगे आगे नितिन भैया बताइए सर। नहीं मैं सर नहीं है, मैं सर बंद वो तो करवा पहले ही मोबाइल। डरते हैं। सर उन्होंने पहले नितिन ही जी ने तो हथियार पहले ही एग्जाम्पल सुना हुआ है। उन्होंने तो पहले ही हथियार डाल दिए कि खाना कहाँ में खाऊंगा मैं। 3 दिन का ही बोल के वो तो बेचारे घर से ही बाहर होने रहे। उनको तो पहले ही डर लग गया कि कहीं मैं घर से बाहर ना हो जाऊं। है कोई 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 भी नहीं है ऐसा जो कहता है कि हाँ भाई ये तो चलो कुछ घंटे का है, वो तो राजन जी आ गए। और जिसको मानना हो वो ये नॉर्थ ईस्ट में सिलेंडर कोई भी रख सकता है और शाम को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। 110% रिजल्ट आएगा। ना चाहते हुए भी सिर में दर्द, टेंशन आएगी आएगी। भले ही हल्का हल्का दर्द हो लेकिन होगा जरूर। ठीक है जी। और ये तो हमें लास्ट बैच में इसी क्लास में ही एग्जांपल शेयर कर कर गए थे कि सर जैसे वो हटाया और हटाते ही मेरा रिलीफ पेन में आराम हुआ। ये जो कुछ स्टूडेंट जो हमारे पिछले बैच से रेजिडेंशियल से आए हैं उनमें से ही किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। सर किसी का नहीं है, सब डरते हैं इतना। कोई बात नहीं सर, चलो सर मैं फिर भी झगड़े बता से देता डर हूँ। रहे हैं। सर झगड़े से डर रहे हैं तो मैं एक बता देता हूँ। जिनको भी लगता है कि 2 या 3 दिन में जो है ये काम नहीं करता, साउथ वेस्ट में 2 दिन या 3 दिन कुछ भी फायर वाला काम करके देख लो। वहां पे सिलेंडर रखना, यहाँ पर चाहे आप मैगी बनाकर देख लो बस। और अपने आप देख लेना, जो बोलता है ना कि मैं सबसे सुखी हूं ना, उसको भी सुनने को मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। और सुनाएंगे उनके घर के मेंबर ही, कोई बाहर वाला नहीं सुनाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये 2 छोटे से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो और भी दे सकते हैं, लेकिन वही है कि बेकार किसी की लाइफ अच्छी चल रही है हम उसमें पंगा क्यों ले। जब चल रही है तो चलने दो। बेचारे नितिन जी तो पहले ही डर गए कि 3 दिन बाद खाना कहाँ खाएंगे। बाद में सर स्ट्रॉबेरी आपके पास ही टेवा दिखाना पड़ेगा। सुलह सर करवाओ। मैं सर आपके यहाँ से बहुत दूर हूँ, मैं पास नहीं हूँ कि आप यहाँ आ पाए। आप भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जिसने ऐसे रिजल्ट देखा और बहुत जल्दी इफेक्ट आए हो। आप में से कुछ तो वास्तु प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी तो आप इंडस्ट्रियल वास्तु में गए हैं। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि हाँ ऐसा करा था हमने और ये रिजल्ट मिला बहुत फास्ट। सर मेरा हाँ एक जितेंद्र मेरे जी। को जल्द मिला दो सर। हाँ जी मैंने ऐसा तो नहीं जितेंद्र जी देखा, प्लीज बताइए। नेगेटिव इफेक्ट करता है। मैंने बहुत सारी कीलें लेकर के नॉर्थ ईस्ट में रखी तो सर दर्द होता है उससे। सर आपने तो थोड़ी सी कीलें रखी है, मैं तो सिलेंडर रखवा रहा हूँ। हम्म, तो और उससे वो सर दर्द होता है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में करके देखा था ये, कि मैंने काफी सारी कीलें ली थी तो वो नॉर्थ ईस्ट में थी, तो सर दर्द हुआ विद इन 2-3 आवर्स ही हुआ। सर होता है, मैं वही कह रहा हूँ सर। सर एक बात पूछनी थी नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड ही। हाँ जी अब बोलिए जी। जैसे जैसे मान लीजिए अपना मेन डोर उसी साइड पर है नॉर्थ ईस्ट में, बाहर पोर्च है, खाली है, और वहां पर हम बाइक्स वगैरह खड़ी करते हैं, क्या वो भी इफेक्ट करती हैं? सर देखो हमारी कोई भी रेमेडीज होती है घर के अंदर होती है, घर के बाहर नहीं। नहीं नहीं तो सर, जो घर जो के अपने को अंदर भी इफेक्ट है। करेगा, सर आप कह रहे हो ना वो घर के बाहर हो गया जो हम। नहीं नहीं नहीं, पोर्च कह रहा हूँ ना, पोर्च, पोर्च की सर बात देखो कर रहा हूँ। उसके ऊपर लेंटर है या नहीं है, लेंटर है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आ रहा है सर। वो बाइक वगैरह इतना मैटर नहीं करती क्योंकि वो चलती रहती हैं। सिलेंडर हमने रख दिया तो वो वहीं पड़ा रहेगा, बाइक से रोज जाएगी आएगी, अच्छा जी। सर वो इफेक्ट लेकिन नहीं करेगी। आप लेकिन कोई चीज सिलेंडर, परमानेंट लेकिन वहां रख दो जो हैवी हो वो इफेक्ट करेगी। सर एक लेकिन सर छोटे सिलेंडर भी बच्चे तो की हम अपने ओनली 2 बेटे घंटे की रख रहे हैं ना। साइकिल पड़ी है सर ऑरेंज एक एक कलर करके की, बोलो उससे प्लीज, एक एक करके। मनोज जी पहले वो बोल रहे हैं तो आप प्लीज थोड़ा शांत रहे। ऑरेंज कलर की साइकिल पड़ी है, वो बेटे की है, छोटी साइकिल जो होती है वो चलती नहीं, वैसी पड़ी हुई है उधर। सर उसको ना थोड़ा थोड़ा कभी कभार थोड़ा सा उठा के कपड़ा मार के घुमा दिया करो
और नीले कपड़े से ढक दो, बस। और कुछ और मत तभी ना बेटे का भी सिर दर्द होता रहता है थोड़ा, कहता ही क्योंकि रहता सर है कोई भी मुझे। चीज अगर खड़ी रहेगी उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। हम अच्छा नॉर्थ जी। ईस्ट क्योंकि हमारा दिमाग है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। हमने उसको रोक दिया तो जंग लग जाएगा, पॉजिटिविटी आने के बजाय नेगेटिविटी आएगी। या उसको सेल ही कर दें, चलाता तो है नहीं। सर वो तो आपकी मर्जी है सर, देखो। लेकिन अगर आप नहीं सेल कर रहे हैं, देखो कहीं पर भी हम कोई चीज रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। हमें क्या करना है, कोई भी सामान अगर हमने कहीं पर भी रखा है तो 15 दिन में 1 महीने बाद उसको उठाओ, साफ करके वापस रख दो, ताकि वहां पर नेगेटिविटी ना आए। ये किसी भी जोन के लिए है। जब हम कोई चीज रख देते हैं ना परमानेंट, तो नेगेटिव चीज उसके अंदर जाती है, क्योंकि जब कोई चीज पड़ी रहती है तो शनि महाराज जी का रूप ले लेती है। ये बात तो आपको पता ही है। हाँ तो जी, हाँ जी। इसीलिए उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके वापस लगा दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आजकल घर छोटे हैं, इतना स्पेस तो है नहीं कि हम स्टोर रूम अलग बना दें, ये कर दें वो कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लो, साफ करो, फिर वापस रख दो। ठीक है सर। ये और सर किसकी हाँ साउंड जी। आ रही है बार बार, जो अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हैं? ये किसी के टीवी की साउंड आ रही है। चलो कोई बात नहीं। और सर जैसे मान लीजिए अपने पास शू रैक है, बट शू रैक हो गया, वो एनएनई में आ रहा है थोड़ा सा, नॉर्थ ही से साथ ही आता है, एनएनई में दीवार के साथ सटा हुआ है, तो वो सही है उसकी डायरेक्शन, या डिस्पोज सर में रखना देखो, चाहिए? वैसे तो आप वेस्ट में रखो या डिस्पोज की जोन में रखो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कभी भी दरवाजे के सामने शू नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो ढक के रखो, किसी को पता ना चले उसके अंदर शू पड़े, उसको ऐसे ढक दो। जब भी दरवाजे के सामने आएंगे तो वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव असर आपको देंगे ही देंगे। दरवाजे के मतलब ब्लू। सामने का मतलब कि जैसे जहाँ जैसे रूम हम की दरवाजे से एंटर करें, कोई बंदा हाँ, हमारे घर में आया, सामने नजर पे उसकी जूते शू ना पड़ आए। गए, वो नहीं आने चाहिए, उनसे दूर रहना मतलब चाहिए। कवर कर दे अगर रखे भी उसको। हैं तो उसके ढक के रखो, कवर करके रखो, पता ना चले क्या है। उसको इस तरीके से फैंसी, आजकल तो दुनिया भर के शू रैक आ रहे हैं, फैंसी है, लो उसके अंदर डाल दो, पता ही ना चले कि शू रैक है। ये ठीक है सर, आपकी बात ठीक है जी। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी। सर जो आपने वो रखवाई थी नॉर्थ ईस्ट में चावल और हल्दी, सर देखो, नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा ईशान कोण, यानी कि पूजा की जगह। और जब भी हम पूजा करते हैं तो उसके अंदर हम साबुत हल्दी और साबुत चावल, यानी लंबे वाले चावल लेते हैं। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करना है तो ये चीजें वहां रख दो, जब तक पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खराब तो होते नहीं है। और जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब बहुत टाइम हो गया इसको बदलना है, तो उसको कई पौधों में, गमलों में डाल दो, बदल के दूसरे रख दो। और ये कांच की कटोरी में रखने हैं और ऐसी जगह रखना है। हम पहली बार तो कोशिश करते हैं इसको फर्श पे रखें, क्योंकि हम 45 देवता की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम नहीं रख सकते तो वहां पर एक टेबल लगा के रख सकते हैं, लेकिन रखना ऐसे है कि कोई आके उसमें हाथ ना मारे कि भैया ये क्या रखा हुआ है। इस चीज का सर ध्यान तुम्हें रखना। सर हल्दी साबुत रखनी है। हल्दी हाँ, हमेशा पूजा में साबुत ही जाती है। मैं तो सर पिछू रख दी थी उसके अंदर चावलों में, चल कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन लेकिन साबुत सर बाजार से ले। 1 साल के डूबे हुए पैसे आ गए 1 लाख रुपए संडे को। चलो सर एक बात करना, फिर सबको पार्टी दे देना एक आप 500 पार्टी रुपए जा की। रहे थे। सर सर एक मिनट, जो नॉर्थ ईस्ट वाला ये उपाय है, ये हम छोटी सी मिट्टी की कुज्जी में भी कर सकते हैं ना? मैडम देखो, जो क्योंकि वो कांच अर्थ होता है ना, एलिमेंट है। वो अर्थ एलिमेंट है, कांच जो है वाटर एलिमेंट होता है, और नॉर्थ ईस्ट वाटर के अंदर आता है, इसलिए हम कराते हैं। और बाकी तो सब जगह भी हमें करते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। मिट्टी का जो मटका है वो हम कहीं पे भी रख देते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप पीने का पानी का मटका नॉर्थ में रख दो, देखो काम धंधा अपने हुँ, आप चलने लग जाता है। ये हम रेमेडीज तो मैंने लोग खुद अपने यहाँ भी करी हुई है। नॉर्थ नॉर्थ में पीने का पानी का मटका रख दो। अब कई लोग बोलेंगे जी उसका तो लाल रंग है। अरे लाल रंग नहीं है, वो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो जो है। और मटका जमीन पे ही रखते हैं, हवा में तो रखते नहीं है। हुँ। और पानी है तो वो अपना काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल, सर वो ठीक है। एक्टिवेट करता है, मिट्टी की कुज्जी नॉर्थ भी को एक्टिवेट एक्टिवेट करता है, और ये करती है इसका नॉर्थ। एग्जांपल मैंने खुद अपने घर पे करा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। नॉर्थ में पानी रखा हुआ है, मिट्टी पानी में भी। रखो, कैसे भी पानी रखो, मिट्टी का बर्तन जो आप डेली यूज करने वाला पानी का मटका है वही रख दो हुँ, नॉर्थ में। वो भी हुँ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, 110% देगा। हुँ, मैं हुँ। तो सर कांच की बोतल में पानी भर के रखा है वहाँ पे। चलो सर, सर आप सीरियस बताओ, जब से आपने ये कोर्स ज्वाइन करा है आपको फायदा क्या क्या हुआ है? मेरे को सर काफी फायदा हो रहा है। सर बताओ ना, सबके काम आएगा, सब करेंगे वो जो जो आपने करा है। सर जो आपके मेरे 1 काम, लाख रुपए आ गए तो लोगों के भी तो बहुत पैसे डूबे हुए हैं।
मैं तो सर वीरवार को रखा था सुबह और संडे को पैसे आ गए वो। चलो सर, अच्छी बात है। और क्या फायदा हुआ इसके अलावा? बाकी काम में भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन है। चलो सर, अच्छी बात है। देखो, हम सब ये कोर्स कर रहे हैं, हमारा मेन अल्टीमेट टारगेट तो ये है कि हम सबकी 2 पैसे की इनकम आए। हमारी जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ बिजनेस हमारा ये भी चले कि 2 पैसे अपने को मिले। सर मेन क्या मोटो तो रखा हमारा ये है। सर क्या रखा था इन्होंने, कहाँ रखा था जी? नॉर्थ ईस्ट हाँ में वो जी। रखी थी कांची कटोरी में चावल हल्दी। ओके, नॉर्थ ईस्ट में। जी जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हम भागेंगे, सर हम इसमें सिर्फ भी उतना करेंगे। सर ये भी था सर कि कितने ग्राम रखा था? सर, इसमें वेट ग्राम कम नहीं करना। होता, ये आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। आप चाहे तो 4 दाने रख दो, चाहे आप थोड़े से 1 मुट्ठी भर रख दो। चांदी भी रख सकते हैं ना, चांदी। सर चांदी भी रख सकते हैं ना उधर सर, नॉर्थ नॉर्थ में ईस्ट आप में? रख सकते हो। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में सर मैंने हल्दी रखी हुई है 400 ग्राम। जो वो आती है सूखी हल्दी। सर, साबुत हल्दी जिसको हम कहते हैं। सर, आप चावल हाँ तो हम इसलिए साबुत रखते हैं ना, क्योंकि पूजा में हल्दी और चावल ही चलते हैं। चावल नहीं रखे, चावल भी सर, रख जब हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट होगा ना, हमारा दिमाग चलेगा, तो हम सारे काम कर लेंगे, हम बीमारी से भी निकल कर आ जाएंगे। और जब हमारा दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चावल सर बासमती भी रख सकते हैं या पूजा वाली रखनी सर, पड़ेगी? सिर्फ जब हम पूजा में बात करते हैं तो पूजा में पतला और लंबा वाला चावल, वही पूजा में काम आता है, पूजा वाला, जी जी। और वो बासमती अक्षत ही बोलते होता हैं, है। अक्षत, उसको बासमती वही जो अक्षत होता है। बोलते हैं। हाँ अक्षत जी। बोलते हैं मानसी जी। हाँ, एक्चुअली फंडा ये है कि वो साबुत चावल हो, साबुत होना टूटा चाहिए, ना टूटा हो। हुआ नहीं। टूटा नहीं होना चाहिए क्योंकि लेकिन वो इसके लिए खंडित हो चावल जाते हैं। चावल में सिर्फ मैम मेमोरी 2 इसलिए टाइप लाइन आते हैं ना। तो परमल चावल आता है, एक बासमती चावल आता है। जो परमल चावल होता है वो दिनेश जी पूजा में यूज परवल भी करते यूज कर सकते हैं, टूटा ना हो। हैं। हाँ जी हाँ जी परवल भी बिल्कुल। यूज कर सकते हैं। क्वालिटी तो टाइम से ज्यादा टाइम के ये लिए इम्पोर्टेंट है कि चावल टूटा ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल जी बिल्कुल। खंडित सुरभि ना खंडित मैम, हो। ना हो और थोड़ा सा पतला और लंबा हो, क्योंकि हाँ, पूजा में वही चलता है। लंबे चलते हैं वैसे। अच्छा ठीक है सर, जी। इसके लिए कोई टाइम निश्चित रहेगा क्या, मॉर्निंग या इवनिंग? सर, जब आप भगवान को याद करोगे तभी वो टाइम आपके लिए अच्छा है। वैसे ये सब काम सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ के टाइम पर किए जाते हैं। मॉर्निंग में अच्छी रहती है एक्टिवेशंस करनी ना। सर फिर जो अभी आप वीरेंद्र जी के एग्जाम्पल से ये भी हो रहा है कि हम पिसी हुई हल्दी भी रख सकते हैं, क्योंकि पूजा में पिसी हुई हल्दी भी इस्तेमाल होती है जब मैडम, आप रख सकते हो, कुंड अगर में। नहीं है आपके पास नहीं है तो आप रख सकते हो, और अगर हाँ आपके पास नहीं, ऑप्शन है आप बाजार से ले सकते हो, तो हाँ वो भी है। हाँ, बाजार से इजीली मिल जाती है, पर वैसे अगर करना हो जैसे, हाँ क्योंकि घर में पिसी हुई हल्दी तो सदा ही अवेलेबल होती है, गांठें हो ना हो। मैडम, मेन बात क्या होती है ना, वो हम फिर यूज कर रहे होते हैं, थोड़ी सी झूठी हो जाती है। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो हल्दी की गांठ हमेशा घर में होनी चाहिए तो पूजा में। वो तो ऑब्वियसली वो तो है ही है, बट देन हमारे घर में तो है कॉमन लोग रखते हैं पिसी हल्दी, लेकिन एक व्यापारी और एक कंसल्टेंट रखता है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ। फर्क सही। क्या है वो गूगल करना। सही है, आई हमारे आई गूगल नो बाबा दैट। जी सब बता देते सोनल हैं। जी, नहीं नहीं नहीं, सोनल जी ठीक कह रहे हो, पर जैसे हम किसी क्लाइंट के घर जाते हैं और हमने इंस्टेंट एक्टिवेशन करना है, तो गांठ नहीं है तो हम। कोई नहीं, उनको बोलो 10 रुपए की मिलेगी, लेके आएंगे। हाँ हाँ और ये तो सामने पास की दुकानों में साबुत हल्दी मिल जाती है, कहीं पे भी नहीं चले नहीं, जाओ। हाँ, सूखी बहुत हल्दी आराम। में ना मैम मिलावट होने के चांसेस रहते हैं। गांठ में मिलावट होने के चांसेस। चांसेस नहीं सर होते। हाँ, देखो, सर देखो, मिलावट की बात हम कई जगह जो है हम चंदन बोलते हैं कि चंदन का पाउडर रख दो। सबको पता है चंदन का पाउडर नकली मिलता है, राइट सर। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है वो तो सही है, ऊपर वाला तो जानता है। हम तो असली के पैसे दे कर आए हैं, उसने अपने को नकली दे दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मार्केट में जितना भी घी आ रहा है हम तो असली के पैसे देकर आते हैं, अब हमें क्या पता वो क्या दे रहे हैं। हम दूध तो असली लेते हैं, वो उसका है, उसका हेडेक है। हमने अपना कर्म करा है, वो उसका कर्म है कि वो हम मिलावटी दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स को तो हम किस वे में कर रहे हैं, हमारा क्या लॉजिक है, या कहते हैं ना हमारे क्या मन के भाव हैं, वही बिल्कुल सर। जाते हैं। तो जो सब हमारे मन के भाव है वही। सबकॉन्शियस माइंड बहुत असर करता है इसमें। सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी अटेंशन क्या है सर, उस पर डिपेंड है सब। जब भी हम कोई रेमेडीज करते हैं, हमारी तिथि और हमारे भाव क्या हैं, हमारे जो भाव हैं वही डिसाइड करते हैं। कहते हैं जो इंसान 24 घंटे रोता रहता है, तो भगवान ने क्या कहना है, सिंपल एक बात कहनी है, तथास्तु, रोता रहे और जिंदगी भर रो। और एक बंदा
कम पैसे में भी खुश रहता है तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तो उसी में खुश रहे और पैसा आएगा। कहते हैं ना पैसे को पैसा खींचता है, वो इसीलिए क्योंकि इंसान का जैसा नेचर होता है ऊपर वाला उसको वैसा ही बना देता है। इसलिए कहते हैं कि कभी रोना नहीं चाहिए, जिस हाल में रहो खुश रहो। पैसा तो अपने आप आएगा ही आएगा, झक मार के आएगा। जब आप पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे दूर भागेगा। अब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे पैसा झक मार के आपके पास आएगा। जब आप इतने क्वालिफाइड हो जाओगे तो पैसा आएगा ही आएगा। इसलिए मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा अपने आप आता है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो ऑफिस क्योंकि होता आज है का जो हमने टॉपिक करना था इतना ही करना था, वो हो गया है। हम थोड़ा थोड़ा आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और उतना ही करेंगे जितना सब कुछ समझ आए, इतना नहीं करेंगे कि ऊपर से चला जाए। हाँ जी सर, कुछ सर कह रहे थे आप? सर मैं भी पूछ रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेरा तो गेट के पास थोड़ी सी दूर पड़ता है, तो वहां पे वो ऊपर मैडम कांच की नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया जब हम देखते हैं ना मैडम, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारे घर के सेंटर से शुरू हो जाता है। आप कहीं पर पर भी नहीं रख सकते मेरा हाँ तो फिर शेल्फ डाल के ऊपर रख सकते हैं, वो जमीन पे तो रख नहीं पा सकते मैडम, हैं। वहां पे टेबल रख के भी रख सकते हो ना। वो वहां पर गेट के थोड़ी सी पास मैडम पड़ता है ना। हम नॉर्थ ईस्ट को जो है देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं और एनर्जी फील्ड जमीन के ऊपर होती है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको जहां रखना है आप रख सकते हो। तो जो आपने शिवजी और पार्वती का जो परिवार का बताया था वो मैडम तो दीवार पे ही वो लगेगा। तो मंदिर में ही जाएगी, वो तो मंदिर में ही जाएगी नॉर्थ नहीं ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आई थिंक आपने बताया था शायद। मैडम मंदिर के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ही होता है ना, ईशान कौन। और वो तो गेट के पास ही पड़ता है हमारा, वो वहां पर तो मैडम आप मंदिर बार नहीं बार है। गेट के पास क्यों ले रहे हैं? ब्रह्मस्थान से लेकर पूरा एंड तक नॉर्थ ईस्ट जाता है। ममता जी सॉल्यूशन ओके बोलिए, सॉल्यूशन। नॉर्थ ईस्ट अगर दिन में नहीं रख सकते तो बॉल में रात में रख दो, लेकिन जमीन पे जब रखोगे आप देवता तभी एक्टिव होंगे। तो फिर वो वहां पे तो पड़े रहेगा ना, वहां पे वो जो हमारी काम पड़ा वाली ये रहने आपको दीजिए, मैडम 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 फैले प्लीज, फैलने दो, हम रखो आप। आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, करना कैसे है वो आपको देखना है। ठीक है जी। ठीक है अब ठीक आप है। कहोगे जी चावल बना दिए, अब खाना कैसे, चम्मच से खाना सिखाओ। तो मैडम वो तो फिर एक वो वाली बात हो गई कि छोड़ो, इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। मैडम पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिएगा आप सर से। मैडम को सर सारी कहाँ देते कंसल्टेशन हैं, देके सर चाहिए। कहते हैं मैं तो बताता ही नहीं, मैं तो यही कराता हूँ, बस पढ़ाता ही हूँ। फिर मेरे से ले लीजिएगा आप। तो ठीक है पक्का, दे देना आप, दे देना। अभी जी। सबने विचार भी किया था यहाँ आने का, सबका कैंसिल भी हो गया। मैडम देखो, वो आप जानो, आपके मित्रगण जाने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ जी अभी ये जब तो ये है। कोर्स चल रहा है तो इसमें भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उसमें जो आना चाहे सबको मोस्ट वेलकम है। इंडस्ट्री विजिट पे सब आएंगे, और जब साथ मिलते हैं तो एक की जगह 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात भी हाँ ध्यान जी रखना। ये तो है। मैडम जब हमने आपको बोल दिया नॉर्थ ईस्ट आपके घर के सेंटर से शुरू होगा और दरवाजे तक जाएगा, तो जगह तो आपको देखनी है ना मैप में कहाँ रखना है। ओके अब आप सर कहोगे हमें मैं वो दीवार में रख दूं, कहाँ रख दूं, ये तो मैडम आपको देखना है। हमने आपको सब्जी भी दे दी, अचार भी दे दिया, आपकी मर्जी, आप सब्जी खाओ या अचार खाओ, ऑप्शन तो आपके पास है ना। नहीं ठीक है सर, समझ आ गया मुझे। चलो जी, और हाँ किसी का कोई क्वेश्चन थैंक है यू तो सर। पूछ सकते। सर मैं पूछ रहा था जैसे ऑफिस है फेस किधर होना चाहिए बैठने के लिए? सर कहीं पर भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डायरेक्शन देखनी होती है कि आपकी कौन सी डायरेक्शन में ऑफिस है। नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आएगा। अब आप कहो जी मैं तो एक कमरे के भी 16 जोन निकाल दूं, तो वो आपकी मर्जी है। जब हम नॉर्थ ईस्ट में बैठ गए तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है, हमारा चेहरा कहीं घुमा दो और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ब्रह्मस्थान की रेमेडी क्या है सर? सर जब हम देवतास करेंगे तो ब्रह्मस्थान की रेमेडीज भी आएगी, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। रेमेडीज तो एक जर्नल जो सबने करी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो हमने वो करी। अभी हम रेमेडीज पे नहीं जा रहे हैं। रेमेडीज आएंगी धीरे धीरे, सब चीज आएगी, रेमेडीज भी आएंगी, देवतास भी आएंगे, ड्रिप्स भी आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस कोर्स, टेंशन मत लो। ठीक है सर, हर चीज हम कवर करेंगे। ब्रह्मस्थान के लिए आप ज्यादा मत करो, सीधे पीले कलर की लाइट लगा दो वहां पर, फैंसी लाइट एक्टिवेट कर दो उनको। केसर वाला पानी रोज छिड़ो, यही रेमेडीज करो और आपको इसी से असर मिलेगा। कभी भी बने हुए मकान के ब्रह्मस्थान को नहीं छेड़ते, बात ध्यान रखना। ऊपर लेंटर है और आप ब्रह्मस्थान छेड़ दो तो सारा लेने के देने पड़ जाएंगे, असर भी नहीं होगा। आजकल बहुत से लोग नाभि विधि के नाम पर जो है ब्रह्मस्थान को खुदवा देते हैं। ये सब जब की जाती है जब मकान बन रहा हो या फैक्ट्री बन रही हो या आपने पूरे घर का रेनोवेशन कर रहा हो, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया हो। ये नहीं कि आपका ब्रह्मस्थान का, आपने देखो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं
कि घर बनाऊंगा, एक टाइल उखाड़ी और उसके नीचे कुछ भी डाल दिया, सर वो गलत है। पिरामिड वाला भी चालू बता दो सर कुछ। नहीं सर, पिरामिड हम यूज नहीं करते, नहीं, ना हम सबको उसके बता दो खिलाफ क्या हैं। इफेक्ट रहता है क्या नहीं देता है। सर देखो, जो यूज कर रहा है उनको करने दो, हम किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारते। जो हमारा टॉपिक नहीं है उस पर हम नहीं जाते, ना अपने को कोई मतलब है। कोई यूज कर रहा है करे, अच्छी बात है। नहीं मैं सर अच्छे, ऐसा नहीं है सर, जो बोलने वाला है वो पूरे इंडिया में वेल नोन है। वो बोलता है नाभि उठाना चाहिए, नाभि उठा से पूरी सर एनर्जी जा देखो, रही है। सर 1 मिनट जरा। ओहो। सोनल जी, ये वही है जिनके आप बेटे के कंसर्न में गए थे? ये उन्हीं की नहीं लगी नहीं, ये हुई तो थी? बहुत पुराना केस है, लास्ट ईयर का। मतलब उन लोग के मुंह पे तो प्लेजेंट दिख रहे हैं। प्लीज मुंह मतलब उनका सब लोग का ये मुंह तो अच्छा दिख रहा है, मतलब खुश दिख रहे हैं पेंटिंग में। हम्म, पर ये लोग भार उठा के चल रहे हैं ना? मैडम हाँ ये कहाँ वो पर लगी हुई थी पेंटिंग? हाँ मेजर ऑफ द पर्सन वे वेट जो है वो मैडम ये उठा पेंटिंग तो रहे हैं। साउथ वेस्ट में ही आएगी, और तो कहीं आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे देखो पहाड़ भी है और सूखा भी है, रेगिस्तान टाइप का है साउथ वेस्ट। और हेवीनेस भी डिपिक्ट हो रही है इस इमेज हाँ में। हाँ जी। एग्जैक्टली। ये कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई थी उनके, कुछ आइडिया आपको? हाँ, ये लगी थी उनके साउथ की तरफ ही लगी थी, लेकिन मैं घर में घुसी, उनके फर्स्ट फ्लोर पे गई, मैंने घर में एक पैर रखा और मैंने कहा यहाँ किसकी डेथ हुई है। वो देख के मुझे शॉक्ड कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया। बोली जो यहाँ रहते थे उनकी, बोली आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है आपको? तो बोली कि उन्होंने बनवाई थी, बेटी की शादी करनी थी और डोली लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ये डोली नहीं है, ये अर्थी है जिसे जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। वाइट कपड़े पहने हुए हैं वाइट और कपड़े हैं। लोगों को देखो, आप मशाल लेके जा रहे हैं, आगे वाला जबरदस्ती खड़ा हुआ है, दाढ़ी जिसके है, हम्म। ध्यान से आप जज करो। और मैंने यही पहले ही हेवीनेस। में तब मैंने बिल्कुल बता दिया, मैंने कहा ये आप हटवाओ वरना अभी तो उनका फ्लोर खाली हुआ है, आपका तीनों फ्लोर खाली हो जाएंगे। और वैसे भी उनको अगर बेटी की शादी करनी है तो उसमें डोली वाली फोटो लगाई जाती है, जिसमें डोली है और दूल्हा लेके जा रहा है, दुल्हन पीछे बैठी वो हुई है घोड़े पे, वो डोली वाली तो फोटो लगाई जाती है, वो लगाई जाती है ताकि शादी हाँ। जल्दी हो। और ये लगाने के 8 महीने बाद बंदे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ओह माय गॉड। मैडम देखो, पहली बात तो इस पिक्चर को देखकर पॉजिटिविटी तो कुछ नहीं आती, लेकिन हमने तो सिंपल ये आइडिया लगाया है, क्योंकि देखो पीछे पहाड़ है जो कि साउथ वेस्ट में आते हैं, कलर भी वही पिरामिड है, है। सब चीज वही है, लेकिन ये मिस्र की है, ये इंडिया की तो है नहीं, इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। सोनल जी आप वही हो ना जिसने स्वर विज्ञान का कोर्स सेशन लिया था? हाँ जी, जी वही है ये। हाँ आपका मतलब इंट्यूशन पावरफुल है। हाँ मेडिटेशन बहुत करते होंगे आप ऐसा। जी, करते हैं। हम्म, सही सर है। यहाँ जितने बंदे हैं सबसे ज्यादा मेडिटेशन मैं करता हूँ, 2 मिनट। बाकी मेरी इंट्यूशन क्या है वो तो भगवान जाने। सर आपके 2 मिनट ही बहुत हैं जी। वो घर वाले कहते हैं बस जी बहुत है। उनको डर लगता होगा। चलो जी, आज के सेशन को अब हम यहीं एंड कर सकते हैं। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू ठीक वेरी है मच। जी, थैंक यू। तो थैंक अब यू। कल मुलाकात होगी हमारे हाँ तीसरे दिन। ठीक है। जी। ठीक है जी, जय सभी श्री को कृष्ण। नमस्कार, राधे राधे जय श्री राम, राधे जय राधे। राम राम जय जी, श्री राम, एंड प्रभु शुभ रात्रि, रात्रि, गुड नाइट, जय शुभ प्रभु, रात्रि, गुड नाइट। श्री अब सबको कुछ प्रभु बोलेंगे रात्रि। राधे राधे तो हम पहले ही बोलते हैं राधे राधे। हाँ, राधे राधे, प्रभु रात्रि, जय जिनेन्द्र सर जय सबको। जय अमृत। जिनेन्द्र जी, ठीक है जी। जी।